हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम किसी भी जॉब पर अप्लाई करने से पहले उसके लिए जो एप्लीकेशन लिखी जाती है या जो कवरिंग लेटर लिखा जाता है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपका क्या एक्सपीरियंस है, उससे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन या उससे रिलेवेंट एप्लीकेशन को कैसे लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप, इस सेशन में हम उसको डिस्कस करेंगे। सपोज माना कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में आपको एज अ जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करना है, ये जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर पोस्ट भी हो सकती है, कोई लेक्चरर की भी पोस्ट भी हो सकती है, इट में भी कुछ भी। एग्जाम्पल में आपको एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, तो आपको उस क्वेश्चन में जिस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई किया जा रहा है जॉब के लिए, उससे रिलेवेंट जो इन्फॉर्मेशन है उसको आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा या उसका एक्सपीरियंस को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। इस सेशन में हम सिंपली एक एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं जिसमें कि कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कि एक रिक्रूटमेंट निकाला है जिसमें कि जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट वेकेंट है और आपको उस जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट पर अप्लाई करना है जॉब के लिए। तो आपको किस प्रकार से एप्लीकेशन लिखनी है या किस प्रकार से उसका कवरिंग लेटर फॉर्म आउट करना है, उसको हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लास्ट सेशन में जैसे हमने डिस्कस किया था कि किसी भी एप्लीकेशन को लिखने के लिए हमने पहले लिखेंगे टू, और फिर जिस ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के लिए ये लेटर लिखा जा रहा है उसकी जो साइनिंग अथॉरिटी है उसका डेजिग्नेशन और उससे रिलेवेंट उसका पोस्ट डेजिग्नेशन और उसका फील्ड या उसका एड्रेस वो यहाँ पर स्पेसिफाई होगा। लाइक चीफ एग्जीक्यूटिव, डिपार्टमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर, विप्रो टेक्नोलॉजी, बेंगलुरु। ये एप्लीकेशन जिसको लिखी जाती है उसका यहाँ पर नाम और एड्रेस यहाँ पर स्पेसिफाई किया जाएगा। जिस तरह से हम लोग कभी हमारे कॉलेज में या स्कूल्स में टू द प्रिंसिपल और लाइक SPU PG कॉलेज फालना, तो डेजिग्नेशन आ जाएगी और उसका एड्रेस वो यहाँ पर स्पेसिफाई कर रहे हैं। सेम इसी तरीके से यहाँ पर हमने चीफ एग्जीक्यूटिव, डिपार्टमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर, विप्रो टेक्नोलॉजी लिमिटेड, बेंगलोर, जिसको ये लेटर लिखा जा रहा है उसका यहाँ पर एड्रेस और नाम स्पेसिफाई करेंगे। आफ्टर दैट उससे रिलेवेंट उसके कुछ ग्रीटिंग वर्ड्स लाइक डियर सर, डियर मैम, वॉट एवर इट मे बी एनीथिंग, वो यहाँ पर आप स्पेसिफाई करेंगे। और उसके बाद फर्स्ट जो आपको स्पेसिफाई करना है वो ये करना है कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उस पोस्ट के लिए आपको कहाँ से पता पड़ा, या तो किसी न्यूज़पेपर में आया था या किसी के रेफरेंस से पता पड़ा या कहीं आपका एड और पब्लिश हुआ मेल के ऊपर, वॉट एवर इट मे बी एनीथिंग, कुछ भी आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं जैसे कि हमने इस पैराग्राफ में स्पेसिफाई किया है। इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन टाइम्स ऑफ इंडिया, कि आपके द्वारा दिया गया एडवर्टाइजमेंट टाइम्स ऑफ इंडिया में जो एक ऐड दिया गया था, वो भी ऐड कब दिया था, 18 Feb 2010 को, यानी 18 फरवरी 2010 को आपके द्वारा टाइम्स ऑफ इंडिया में एक ऐड दिया गया था। और उस ऐड में क्या था, फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट के लिए आपने वहाँ पर उसमें एडवर्टाइजमेंट दिया था। ये हम यहाँ तक स्पेसिफाई करेंगे कि हमें उस जॉब के लिए कहाँ से पता पड़ा, यानी कि उसका रेफरेंस हमें यहाँ पर स्पेसिफाई करना है। आफ्टर दैट आई ऑफर
माई सेल्फ एज वन ऑफ द कैंडिडेट फॉर द अबव, मैं अपने आप को उस पोस्ट के लिए ऑफर कर रहा हूँ एज अ वन फॉर द अबव, एज अ कैंडिडेट, जिस पोस्ट के लिए आपने एडवर्टाइजमेंट में दिया था, लाइक जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आई ऑफर माई सेल्फ एज वन ऑफ द कैंडिडेट फॉर द अबव, मैं अपने आप को एज एक वन कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अपने आप को ऑफर कर रहा हूँ। आफ्टर दैट फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट होने के बाद में सेकेंड पैराग्राफ में आपको ये स्पेसिफाई करना है, आई बैक टू गिव सम इंफॉर्मेशन अबाउट माई क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस रिलेटेड टू द अबाउ फील्ड फॉर योर काइंड कंसिडरेशन। इस सेकेंड पैराग्राफ में हमने ये लिखा है कि मैं कुछ मेरे से रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, जिसमें मेरे द्वारा जो क्वालिफिकेशन गेन की गई है या मेरे द्वारा जो जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने एक्सपीरियंस गेन किए हैं, उससे रिलेवेंट जो इन्फॉर्मेशन है जो कि उस फील्ड के लिए जिसके लिए आपने एडवर्टाइजमेंट दिया था। यानी कि सबसे पहले इसमें आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और अपना एक्सपीरियंस जो कि उस फील्ड से रिलेवेंट हो, लाइक जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर से रिलेवेंट जो भी आपके एक्सपीरियंस थे, उन सभी को, उस फील्ड से रिलेवेंट इन्फॉर्मेशंस को या एक्सपीरियंस को हमने यहाँ पर स्पेसिफाई किया है। नेक्स्ट पैराग्राफ, जिसमें कि हम हमारी क्वालिफिकेशन से रिलेवेंट या उससे रिलेवेंट जो सर्टिफिकेट्स जो हमने गेन किए हैं उस इंफॉर्मेशन को इसमें स्पेसिफाई करेंगे। लाइक आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट इन MCA फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी सिक्योरिंग फर्स्ट डिवीज़न, कि मैं एक पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और मैंने MCA किया है, वो भी मुंबई यूनिवर्सिटी से, और वो भी फर्स्ट डिवीज़न से। और उसके बाद देयर आफ्टर आई डिड OCP एंड MCDP सर्टिफिकेशन प्रोवाइडेड बाय ओरेकल एंड माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्टिफिकेशन। और उसी बीच मैंने 2 सर्टिफिकेशन कोर्स भी किए, OCP और MCDP, जो कि उस सर्टिफिकेशन कोर्स को करने के बाद मुझे सर्टिफिकेट ओरेकल और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा प्रोवाइड किया गया। तो यहाँ पर तो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आ गई, जिसमें हमने लिख दिया कि मेरा MCA किया हुआ है, कौन सी यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, और वो भी फर्स्ट डिवीज़न से किया हुआ है। उसके बाद अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन कोर्स किए हुए हैं तो यहाँ पर उसकी डिटेल यहाँ पर मेंशन कर दीजिए कि भाई मैंने 2 सर्टिफिकेशन कोर्स किए हैं और ये सर्टिफिकेट किसने प्रोवाइड किए हैं, ओरेकल ने और माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने। ठीक है। आफ्टर दैट आई जॉइन अ सॉफ्टवेयर कंपनी विच डेवलप विंडोज़ एंड वेब एप्लीकेशंस यूजिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। और इन बिटवीन मैंने एक सॉफ्टवेयर कंपनी ज्वाइन की थी जो कि विंडोज़ एप्लीकेशंस और वेब बेस्ड एप्लीकेशंस से रिलेवेंट एप्लीकेशंस को बिल्डअप करने का वर्क करती है। इन दिस कंपनी आई हेल्ड द पोस्ट ऑफ जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ 1 ईयर्स। इस कंपनी में मैं जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट पर मैंने काम किया है, वो भी पीरियड ऑफ 1 ईयर। और मेरा उस पोस्ट पर काम करने का जो एक्सपीरियंस है वो कितने साल का है, 1 साल का है। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या हुआ कि इस एप्लीकेशन में हम जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी हायर अथॉरिटी को यहाँ पर एड्रेस आएगा, नाम आएगा, और उसके बाद हमें उस जॉब के लिए कैसे पता पड़ा, उसका रेफरेंस, ठीक है, लाइक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पता पड़ा। और फिर मैं अपने आप को उस पोस्ट के लिए एज अ कैंडिडेट अपने आप को ऑफर कर रहा हूँ। और आफ्टर दैट सेकंड पैराग्राफ में क्या किया कि मैं अपने इन्फॉर्मेशन और क्वालिफिकेशन जो कि इस पोस्ट के लिए है उससे रिलेवेंट एक्सपीरियंस को भी मैं आगे कंसीडर कर रहा हूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ में आपने अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दी, आपने कहाँ से, किस यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट किया है, किस डिवीज़न से किया है, और अगर कोई सर्टिफिकेशन कोर्स किए हैं तो उसकी डिटेल या उसका नाम, और वो सर्टिफिकेशन कोर्स किसके द्वारा प्रोवाइड किए गए, उस कंपनी का नाम, ठीक है। और उसके बाद में आप एज अ जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जहाँ पर आपने वेब एप्लीकेशन या विंडोज़ एप्लीकेशन से रिलेवेंट
वे ऑफ वर्किंग को परफॉर्म करने से रिलेवेंट एक्सपीरियंस गेन किया, वो भी कितने टाइम का है, 1 साल का है। ये इन्फॉर्मेशन हमने इसमें मेंशन कर दी है। आफ्टर दैट आई एश्योर यू दैट विद माई एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन, कि मैं आपको एश्योर करता हूँ, वो भी किस बिहाफ पे एश्योर कर रहा हूँ, मेरे एक्सपीरियंस के बिहाफ पर और मेरी क्वालिफिकेशन के आधार पर, कि आई क्लेम टू बी द मोस्ट सुटेबल फॉर द जॉब एंड शैल डू माई बेस्ट टू कम अप योर एक्सपेक्टेशंस। यानी कि मैं आपको एश्योर करता हूँ, वो भी किस बिहाफ पे कर रहा हूँ, मेरे एक्सपीरियंस के बिहाफ पर और मेरी क्वालिफिकेशन के आधार पर, कि मैं इस पोस्ट के लिए सूटेबल हूँ या इस जॉब के लिए सूटेबल हूँ और मैं अपना बेस्ट जो है वो कंपनी को दूंगा। ये हमने कुछ काइंडली वर्ड्स जो होते हैं वो उनको दे दिए हैं, उनको बताया है कि मैं इस जॉब के लिए सूटेबल हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस जो है वो भी इससे रिलेवेंट है, इस पोस्ट से रिलेवेंट है, और मैं अपना बेस्ट इस कंपनी को दूंगा। नाउ आफ्टर दैट आई लुक फॉरवर्ड टू एन इंटरव्यू कॉल एंड द अपॉर्चुनिटी टू गिव यू मोर डिटेल्स अबाउट माई सेल्फ। मैं आशा करता हूँ कि आप मुझे इंटरव्यू कॉल करेंगे और इस अपॉर्चुनिटी को मुझे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट थैंकिंग यू और योर्स फेथफुली, आपका नाम और आपका एड्रेस या साइन, ठीक है। सो इट्स ओवरऑल अबाउट हाउ टू अप्लाई फॉर जॉब। एक जॉब में किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है और उस जॉब में अप्लाई करने के लिए आपको किस प्रकार से एप्लीकेशन को लिखा जाता है, स्टेप बाय स्टेप उसमें क्या क्या मेन एलिमेंट्स कंटेन होते हैं, उन सभी एलिमेंट्स को आप इसमें लिखेंगे। और जैसा कि एग्ज़ाम में जिस पोस्ट के लिए या जिससे रिलेवेंट भी आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, तो उस पोस्ट से रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन ही आप उसमें मेंशन करेंगे और उससे रिलेवेंट जो एक्सपीरियंस है वो भी उसी पोस्ट से रिलेवेंट आपको वहाँ पर मेंशन करना होगा जिस समय आप उस एप्लीकेशन को लिखेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट हाउ टू अप्लाई फॉर जॉब। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।